हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेम्पल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंग्स की और ड्राइंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है हम पूरे यहाँ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि ड्राइंग्स का लॉजिकल कंसेप्ट होता क्या है। अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर जो हमारी अकाउंट्स है वो ये कहती है कि बिजनेस का जो प्रॉपराइटर है, बिजनेस का कौन, जो बिजनेस का प्रॉपराइटर है और जो बिजनेस है, दोनों को अकाउंट्स में क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। दोनों सेपरेट होता है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। हमारी अकाउंट्स क्या कहती है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का प्रॉपराइटर यानी बिजनेस का जो ऑनर होता है, बिजनेस का जो स्वामी होता है, इस बिजनेस का जो मालिक है, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब यार किसके कारण अलग होते हैं? एक्चुअली में ये अलग होते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण। एक कंसेप्ट बना हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि आप दोनों को अलग अलग मानो। अगर दोनों को आप अलग अलग मानेंगे तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्चुअल में बिजनेस ने हमें कितना कमा कर दिया। तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग दोनों को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। अब ड्राइंग्स क्या होती है? जो बिजनेस का प्रॉपराइटर है यानी बिजनेस का जो ऑनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉ करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो कुछ भी क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, अब वो विड्रॉवल हो सकता है कि कैश में करे और वो विड्रॉवल हो सकता है कि गुड्स में करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बिजनेस का जो ऑनर है अपने बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉ कर ले गया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि इसकी वाइफ का फोन आया, सुनो ये हलवाई की दुकान है, सुनो 5 किलो रसगुल्ले लेकर आ जाना। तो इन भाई साहब ने क्या किया, दुकान से 5 किलो रसगुल्ले पैक करे और कहाँ पर ले गया, अपने घर पर ले गया, डोमेस्टिक यूज के लिए, अपने घर पर यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसे भी क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स कहा जाएगा। और भी बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर इसे कैश की नीड थी घर पर, इसने गले में से 5,000 रुपीज़ निकाले और कहाँ पर ले गया, वो अपने घर पर ले गया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो उसे भी क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। मान लो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी के दिन इसको लड्डू की जरूरत थी, ये घर घर पर दुकान से क्या ले गया, लड्डू ले गया, और उसका प्रयोग कहाँ हुआ, घर पर हुआ, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो उसे भी क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ये कोई भी प्राइवेट पेमेंट, अगर ऑनर अपना कोई भी प्राइवेट पेमेंट बिजनेस से करता है, ध्यान से समझना, अगर प्रॉपराइटर कोई भी प्राइवेट पेमेंट किससे करता है, बिजनेस से करता है, तो उसे भी ड्राइंग्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो इसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट बिजनेस से कर दिया। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है, बिजनेस का होता है या प्रॉपराइटर का होता है, प्रॉपराइटर का होता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसने अपने इनकम टैक्स का पेमेंट, अपने किसका, इनकम टैक्स का पेमेंट किससे कर दिया, बिजनेस से कर दिया। प्रॉपराइटर ने इनकम टैक्स का पेमेंट बिजनेस से कर दिया। ये किसका एक्सपेंसेस है, ये ऑनर का एक्सपेंसेस है, यानी ये प्राइवेट पेमेंट किसका है, ऑनर का है, और इसका पेमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। फॉर एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं कि इसने चिल्ड्रन एजुकेशन फीस यानी बच्चे की जो शिक्षा थी, बच्चे की जो स्कूल की फीस थी, बच्चे की जो कोचिंग फीस थी, उसका पेमेंट किससे कर दिया, बिजनेस से कर दिया। तो इसे भी क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा। फॉर एग्जांपल और लेते हैं कि बच्चे की हॉस्टल का एक्सपेंसेस, ठीक है, बच्चे की किसका, हॉस्टल का एक्सपेंसेस कहाँ से कर दिया, इसने बिजनेस से कर दिया। तो इसे भी क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम और भी एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल मान लो कि इसने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आया, ठीक है, घर का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आया, और उस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, ध्यान से समझना, कहाँ का, घर का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल इसने कहाँ से पेड कर दिया, बिजनेस से पेड कर दिया। तो इसे भी क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स कहा जाएगा। तो ड्राइंग्स में बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है समझते हैं वापस एक बार। बिजनेस से प्रॉपराइटर पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी विड्रॉ करे, मान लो ये बैठा हुआ था शॉप पर, हलवाई की शॉप है,
ठीक है, इसने उठा के एक रसगुल्ला खा गया, वो भी ड्राइंग्स है। ठीक है, 5 किलो रसगुल्ले घर पर लेकर आ गया, वो भी ड्राइंग्स है। ठीक है, यानी पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से जो कुछ भी क्या करे, आप एरो से समझ सकते हैं, देखो एरो के ऊपर ध्यान दे। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो कुछ भी क्या करता है, विड्रॉ करता है, जो कुछ भी निकालता है उसे क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बिजनेस से कोई भी प्राइवेट पेमेंट करता है, बिजनेस से क्या करता है, कोई भी प्राइवेट पेमेंट करता है जो रिलेटेड, जो किससे रिलेटेड है, प्रॉपराइटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वह प्राइवेट पेमेंट भी क्या होंगे, ड्राइंग्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिए हैं, जैसे सपोज करो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया बिजनेस ने पेमेंट कर दिया किसकी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, प्रॉपराइटर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। इनकम टैक्स, प्रॉपराइटर की इनकम टैक्स का पेमेंट किसने कर दिया, बिजनेस ने कर दिया, तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस का पेमेंट किसने कर दिया, बिजनेस ने कर दिया, तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। हॉस्टल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंसेस था जिसका पेमेंट इसने कर दिया, तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे घर का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट भी किसने कर दिया, बिजनेस ने कर दिया, तो ये सब किसके प्राइवेट एक्सपेंसेस थे, ऑनर के। पेमेंट किसने किए, बिजनेस ने किए। तो फ्रेंड्स, बिजनेस अगर उसका कोई भी प्राइवेट पेमेंट करता है तो वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कंसेप्ट की, तो आपको ये तो मैं समझा ही चुका हूँ कि पर्सनल यूज़ के लिए जो कुछ भी विड्रॉ करता है, हो सकता है वो कैश विड्रॉ करे, हो सकता है वो गुड्स विड्रॉ करे, तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, यानी कोई भी कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए ऑनर क्या कर ले, बिजनेस से, आप खुद देखें क्या कर रहा है, यहां पर विड्रॉ कर ले, निकाल ले, ये ही क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। आगे बात करते हैं। और एनी प्राइवेट पेमेंट, कोई भी प्राइवेट पेमेंट जो ऑनर का है, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, बिजनेस ने कर दिया। ठीक है, ऑनर का एक्सपेंसेस है, किसका एक्सपेंसेस है, ऑनर का। ठीक है, ऑनर रिलेटेड एक्सपेंसेस है, पेमेंट कर दिया बिजनेस ने, तो प्राइवेट पेमेंट जो भी मेड आउट ऑफ बिजनेस किसने कर दिया, बिजनेस ने कर दिया है, तो वह भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। तो ये तो बात हो गई ड्राइंग्स का कंसेप्ट। अब एक कंसेप्ट समझते हैं। अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में 3 तरीके के बिजनेस फाउंड होते हैं। ठीक है, एक होता है सोल ट्रेडर्स यानी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक होता है पार्टनरशिप फर्म, और एक होता है कंपनी बिजनेस। अगर मैं डायग्राम पर बात करूं तो सोल ट्रेडर्स का मतलब जहां पर एक ही मालिक होता है, और पार्टनरशिप का मतलब जहां पर 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं, और कंपनी आप जानते ही हैं, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। तो अगर मैं सोल ट्रेडर्स की बात करूं और पार्टनरशिप फर्म की बात करूं और कंपनी की बात करूं, तो जो ड्राइंग्स है वो सोल ट्रेडर्स बिजनेस में मिलती है, यानी जहां पर एक ही मालिक होता है, सब कुछ एक का होता है, लॉस भी उसका, प्रॉफिट भी उसका, तो यह जो है सोल ट्रेडर्स बिजनेस में फाउंड होती है ड्राइंग्स। और पार्टनरशिप बिजनेस में भी ड्राइंग्स होती है। कहाँ पर भी होती है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में तो ड्राइंग्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो कि हम 12th की क्लासेस में देखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ड्राइंग्स की बहुत बड़ा रोल्स है, तो यह यहाँ भी फाउंड होती है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कंपनी बिजनेस में नहीं मिलती है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपके कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए कि ड्राइंग्स किस बिजनेस में फाउंड नहीं होती है, तो कंपनी, अगर ड्राइंग्स की हम बात करें तो ड्राइंग सोल ट्रेडर्स बिजनेस में मिलती है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी ड्राइंग्स होती है, लेकिन कहाँ नहीं मिलती है, कंपनी में कभी भी ड्राइंग्स नहीं होती है। तो जो हमारा यह कंसेप्ट था, फाउंड इन सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप बिजनेस, यानी ये कहाँ फाउंड होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फॉर्म में, और इट इज नॉट फाउंड इन कंपनी बिजनेस। कहाँ फाउंड नहीं होती है, ये कंपनी बिजनेस में फाउंड नहीं होती है। और अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस ओनर एंड प्रोप्राइटर। आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में कैपिटल की बात करी थी, तो जो ड्राइंग्स होती है, जो क्या होती है, ड्राइंग्स होती है, उस ड्राइंग्स से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है ऑनर की, यानी जो ऑनर की कैपिटल है बिजनेस के अंदर, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस से क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स करने से
जो प्रॉपराइटर की जो कैपिटल है, जो प्रॉपराइटर को रिप्रेजेंट करती है, वह क्या हो जाती है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह कंसेप्ट भी। और ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग किसके कारण माना जाता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण। तभी तो ये इतने सारे लॉजिक बनते हैं। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ओनर अलग होता है, ठीक है। देखो आप खुद देखें, आप डायग्राम में, ये प्रॉपराइटर है, यह अलग है, और इसका बिजनेस क्या है, अलग है। तो फ्रेंड्स यह था पूरा आपके सामने ड्राइंग्स का कंसेप्ट। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।